दोस्तों फ़र्ज़ करो कि आपने एक बहुत अच्छा एक आलीशान फ्लैट लिया एक अच्छी प्रॉपर्टी में, लेट्स से गोदरेज प्रॉपर्टी में। और ये जो आलीशान फ्लैट जब आपने लिया उसके साथ में उसका मालिक जो है, जो उसका जो बिल्डर है, उसने एक ऐसी शर्त रखी थी कि आप रोज़मर्रा के जो भी सामान खरीदेंगे वो आप उसी सोसाइटी का जो एक स्टोर है या जो उस मालिक का जो स्टोर है, उसकी जो शॉप है, वहीं से आपको लेना पड़ेगा। अब आप जब उस शॉप में जब आप खरीदी करने जाते हैं, जब आप उस दुकान में जाते हैं खरीदी करने, तो आप पाते हैं कि वहाँ पे जो सामान मिल रहा है वो बाहर जो वही सामान बाहर जब आप लेने जाते हैं तो उससे वो अधिक दामों में मिल रहा है। हालांकि जो वहाँ पे जो सामान जो मिल रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो बहुत महंगा है। उसका एक कारण ये है कि जो बिल्डर है वो एक 30% मार्जिन ले रहा है जितने भी जो वहाँ पे जो लोग अपना सामान बेचने आते हैं उनसे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो कि अगर इसी बिल्डर का भारत में अगर 50% का मार्केट शेयर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो दुकानदार रहेंगे या जो मैन्युफैक्चरर रहेंगे, जो प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करते रहेंगे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन उनको इस बिल्डर को या इस शॉप में अपना जो सामान है रखना ही पड़ेगा और उसे कमीशन देना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो इसका जो भुगतान जो है वो किसको देना पड़ेगा? उसके जो ऑनर जो रहेंगे, उस फ्लैट के जो मालिक रहेंगे, उनको रहेगा। अब मालिक अपना जो फ्लैट के मालिक है वो अपना एक आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई जब हमने फ्लैट खरीदा तो हमारी मर्जी, हम कहीं से भी खरीदे। बट ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि जब आपने वहाँ से फ्लैट लिया तो उसमें यही कंडीशन थी कि आपको भी जो भी आप वहाँ से माल लेंगे, जो भी आपको रोज़मर्रा का जो सामान लगेगा, आपको उसी शॉप से लेना है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ एपिक गेम के साथ में हुआ। जो एपिक गेम जो एक कंपनी है जिसका एक फोर्टनाइट गेम है, वो बहुत सुप्रसिद्ध गेम है, और ये जो गेम था वो ऐप स्टोर पे अवेलेबल था ये पिछले साल तक के। पिछले साल अगस्त 2020 में अचानक एप्पल ने इस गेम को अपने ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों? एपिक गेम जो था वो इसी गेम का जो करेंसी रहता है, उसमें V-Bucks करके करेंसी रहता है, उसको वो अपनी खुद की एक वेबसाइट पर डायरेक्टली सेल करने लगा, जिसका उसने दाम रखा था $8। वही अगर ऐप स्टोर से अगर कोई प्लेयर खरीदता है तो उसको ये जो V-Bucks जो करेंसी थी वो $10 में मिल रही थी। तो जो एपिक है उसने 20% का डिस्काउंट दिया अपने सारे प्लेयर्स को, अगर वो डायरेक्ट परचेस करते हैं तो इस तरीके से अगर वो परचेस होता था तो 30% जो उसको एप्पल को देना पड़ रहा था वो उसका बच रहा था। मतलब मोटा मोटी वो 10% बचा रहा था इसमें। और वो एक तरीके से अपने कस्टमर को आदत भी डाल रहा था कि आप पेमेंट एप्पल के थ्रू ना करें, एप्पल के ऐप स्टोर के थ्रू ना करें, पर डायरेक्टली मुझे करें। जब एप्पल को समझ में आया तो उसने उसी रात इमीडिएटली उसको अपने ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। और कुछ ऐसा ही गूगल स्टोर ने भी किया। गूगल की जो ऐप स्टोर है उसने भी, गूगल ने भी जो एपिक का जो गेम है फोर्टनाइट, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। अब दोस्तों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे ही ये रिमूव हुआ उसके 1 घंटे में एपिक गेम ने जाके कैलिफोर्निया की कोर्ट में एप्पल के अगेंस्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया। अब एक घंटे में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो स्वयं जो उसके जो CEO है उसने अपने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि वो इस चीज़ की तैयारी वो 1 साल से कर रहे थे, और इस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट लिबर्टी का नाम दिया था। इस प्रोजेक्ट लिबर्टी मतलब आज़ादी। अब ये हुआ एक घंटे में जब उन्होंने फाइल किया, उस समय बहुत सारे उसी समय एप्पल ने भी जाके कैलिफोर्निया की कोर्ट में एपिक के अगेंस्ट में कोर्ट में जो केस था वो दाखिल कर दिया। जबकि एप्पल को जो केस जो डाला था एप्पल ने जो एपिक के अगेंस्ट में, उसको खारिज कर दिया अदालत ने, और उसमें एपिक के फेवर में ये कोर्ट ने संज्ञान दिया कि ऐसा कोई केस बनता नहीं है। अब आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि आज हम इस चीज़ का वीडियो क्यों बना रहे हैं। वो आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3 मई को अब अमेरिका की कोर्ट में इस केस की सुनवाई चालू हो गई है, और इसका फैसला कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों जब ये फैसला आएगा तो अगर हो सकता है कि ये फैसला एपिक के पक्ष में आए। अगर ये एपिक के पक्ष में आता है और एप्पल इसमें हार जाता है तो स्मार्टफोन की दुनिया में ये बहुत बड़ा चेंज होगा। ये बहुत बड़ा एक दशा और दिशा को निर्धारित करेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्मार्टफोन आ रहे हैं, जो एप्पल जो स्मार्टफोन लेके आ रहा है वो प्लानिंग कर रहा है कि ऐप स्टोर पे ही वो अपना पैसा बनाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वाले और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।